अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नॉस्टैल्जिया, जहां हम वक्त की धूल में छुपी यादों, कहानियों और जज्बात को फिर से ज़िंदा करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट वफ़ा। आइए चलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जो सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि महसूस करने का है। हमारे इस शो के डिफरेंट सेगमेंट्स होंगे और हमारे शो का पहला सेगमेंट है वेदर विस्पर, जिसमें हम कुछ वेदर की बात करेंगे। दुनिया भर में मौसम बदलने लगा है। यूरोप के कई हिस्सों में हल्की हल्की बर्फबारी, जापान में चेरी ब्लॉसम का सीज़न छाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में गर्मी का राज है। लाहौर और मुल्तान में मरकरी ने 39 डिग्री को छू लिया है और हमारे कराची, यहाँ गर्मी सिर्फ टेम्परेचर की नहीं, ह्यूमिडिटी की भी होती है। आज का दर्जा हरारत 36 डिग्री, लेकिन फील हो रहा है जैसे 42 डिग्री। ऐसे में क्यों ना कुछ टिप्स की बात कर ली जाए, जैसे कि बेवरेजेस, नींबू पानी, लस्सी या आम पन्ना से डिहाइड्रेशन ज़रूर करें। आम पन्ना अभी हमारे लिए थोड़ा दूर है, बट जब आम आ जाएंगे तो आम पन्ना विल डेफिनेटली वर्क। नाजुक तबीयत वालों और बुज़ुर्गों के लिए कूल रूम या फ़ैन इंश्योर करें। जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते तो रूम कूलर का इस्तेमाल कर लें, या फिर फ्रेश एयर तो है ही, जो कि आजकल इतनी फ्रेश नहीं है, उसमें भी बहुत ही हब्स और ह्यूमिडिटी का एहसास है। अपने आसपास अगर कोई मजदूर, हॉकर या डिलीवरी पर्सन दिखे तो उन्हें एक ठंडा गिलास पानी देना ना भूलिए। छोटी मेहनत लेकिन बड़ा असर। चलिए इसके साथ चलते हैं अपने इस शो के दूसरे सेगमेंट की तरफ, जहां हम कुछ कहानियां सुनाएंगे। तो आज की कहानी रॉकेट के बारे में है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हीरो की जो इंसान नहीं था। जी हाँ, आपने सही सुना, वो इंसान नहीं था, लेकिन इंसानियत से भरपूर था। नाम था रॉकेट, पाकिस्तान आर्मी का एक ट्रेंड स्निफर डॉग। 2019 में नॉर्थ वजीरिस्तान के एक ऑपरेशन के दौरान रॉकेट ने अपनी टीम को एक लैंड माइन से बचाया, लेकिन खुद शहीद हो गया। उसकी वफादारी, ब्रेवरी और लॉयल्टी को सल्यूट किया गया। पूरी फौज की तरफ से रॉकेट को तमग़े शुजाअत दिया गया और उसे फुल मिलिट्री ऑनर के साथ दफन किया गया। जो लोग कहते हैं कुत्ता सिर्फ जानवर होता है, उन्हें रॉकेट की कहानी सुननी चाहिए, क्योंकि कुछ वफ़ाएं अल्फाजों से नहीं, एक्शन से बनती हैं। रॉकेट की कहानी तो हुई ख़त्म और हमने अपनी ज़िंदगी में कुत्तों की अहमियत भी सीखी और ये भी देखा कि बाज़ औक़ात इंसानियत इंसानों के सिवा कुछ और लोग दिखा जाते हैं, जैसे हमारे केस में रॉकेट। हम भी रॉकेट को सल्यूट करते हैं। इसके साथ हम अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम वेलनेस कॉर्नर देखेंगे। वेलनेस कॉर्नर में हम आपको आपकी सेहत के हवाले से कुछ अच्छी टिप्स देंगे। चलें, थकन और ज़हनी दबाव का असर। आजकल के दौर भरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो महसूस होता है वो है थकन। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट है नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर। जब हम ग्रीनरी से दूर हो जाते हैं तो हमारी बॉडी और ब्रेन दोनों स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं। इसका सिंपल हल है कि रोज़ 5 से 10 मिनट के लिए किसी पेड़ के पास बैठिए। घर में एक इंडोर प्लांट रखना भी काफ़ी है। अपने फ़ोन का वॉलपेपर किसी जंगल या वाटरफॉल का लगाएं। ये छोटी सी चीज़ें कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन को कम करती हैं। नो मेडिसिन, जस्ट नेचर एंड हील योर स्ट्रेस। चलिए अब हम चलते हैं अपने स्पिरिचुअल कॉर्नर में, जहां हम रूहानी सोच को देखेंगे। और आज हम बात करते हैं आज की रूहानी सोच में एक ऐसे जज्बे की जो ज़िंदगी की राहें आसान कर देता है। जी हाँ, आज की मुश्किल ज़िंदगी जहां हर इंसान कॉम्प्लेक्स में डूबा हुआ है और हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जिसका वो शिकवा करता है, तो ऐसे में शुक्र, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं शुक्र के बारे में, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, सूरह इब्राहीम में, कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो यकीनन लाजमी मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूँगा। और कुरान मजीद में एक और जगह अल्लाह ताला ने कहा है कि बेशक हमने इंसान को नेमतों में डुबोया हुआ है, बस हमें उन नेमतों की तरफ तवज्जो करने की देर है। और आप देखिएगा शुक्र का असर आपकी ज़िंदगी में, सबसे पहले तो शुक्र आपके दिल को सुकून से भर देगा। लेकिन शुक्र सिर्फ लबों से शुक्र कहना नहीं है, बल्कि दिल का एक रवैया है। हर उस चीज़ का शुक्र जो हमारे पास है और हर उस चीज़ का भी जो हमें नहीं मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चलता है कि जो चीज़ें हमें मिल जाती हैं वो हमारे लिए बेहतर होती हैं, और जो चीज़ें हमें नहीं मिलती उसमें अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन होती है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे लिए तकलीफ़ और परेशानी का बायस होती हैं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کی نماز میں اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، تو آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سوچئے ہم کتنا کمپلین کرتے ہیں اور کتنا شکر کرتے ہیں۔ ہر دن ایک نعمت، ایک گفٹ ہے، بس ہمیں دیکھنے کے نظریے کو بدلنا پڑے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف جہاں ہم ڈفرینٹ اچھی یادوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، جس کا نام ہے یادوں کا شہر، اور آج کا ٹاپک ہے دادی کے چشمے کا ڈبہ۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں جیسے ایک چشمے کا پرانا ڈبہ اتنی یادگار کیوں بن جاتی ہیں؟ میرے پاس میری دادی کا ایک چشمے کا ڈبہ ہے، اندر کچھ نہیں، بس ایک پرانی رومال اور ایک قرآن کا پیلا کور، لیکن اس ڈبے کو کھولتے ہی لگتا ہے جیسے ان کی مسکراہٹ گنگنانے لگی ہو۔ یادوں کے شہر ایسا ہی ہوتا ہے، پرانی چیزیں، نئے جذبات۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی یادگار آئٹم ہے مجھے ضرور بتائیں۔ اور آج کی یادوں کے شہر کی سیگمنٹ بھی کسی کی یاد ہے جو ہم نے آپ سے شیئر کری، وچ از دادی کے چشمے کا ڈبہ۔ چلیں دوستو، آج کا سفر یہیں تک کا تھا۔ اگر پسند آئے تو اس شو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سن رہے تھے ریڈیو نوسٹیلجیا، میں ہوں وفا، جو یادوں کو صرف یاد نہیں کرتے، انہیں محسوس بھی کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں ایک نئے جذبے، نئے راگ، نئے خواب کے ساتھ۔ تب تک خدا حافظ اور خیال رکھیے دل کا بھی اور یادوں کا بھی۔ اللہ حافظ۔